क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको करके जाएंगे नीट 2026 के लिए। क्वेश्चन हमारा जो है दिस क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि हमें टोटल डिविएशन ऑफ एन इंसिडेंट रे निकालनी है। हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो इंसिडेंट है प्रिज्म के इस फेस को, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो एंगल हमारा बना है वो 60 डिग्री है। अब प्रिज्म को प्लेस किया गया है ईयर में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इट इज इन ईयर, और प्रिज्म का जो मीडियम है जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है वो है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है विच इज इक्वल टू √3। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो ये इंसिडेंट रे है इसका डिविएशन कितना होगा, यानी कि जब ये रे सारे बाहर आ जाएगी इस प्रिज्म से, लेट अस से इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, तो ये अपने पाथ से कितना डिविएट हुई होगी। दिस वाज इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर कुछ नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो ईयर में सीधा चलती, तो हमें बताना है कि जब ये प्रिज्म से इंसिडेंट रे बाहर आ जाएगी तो इसमें डिविएशन कितना आएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। डिविएशन निकालने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि जहां जहां पे भी मीडियम चेंज होता है, देखिए इस रे को पहले ईयर से आई, अब इस प्रिज्म में जा रही, तो यहाँ मीडियम चेंज है, तो नेचुरली यहाँ डिविएशन होगा, वेदर इट इज रिफ्रैक्शन जो भी होगा। नॉर्मली इट इज कमिंग फ्रॉम एयर का रिफ्रैक्टिवनेस 1 है, इट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। फिर यहाँ पे जब ये फिर इसमें चलेगी प्रिज्म में ये रे, फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे भी इसका डिविएशन होगा, एंड हो सकता है ये, अगर यहाँ पे जो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ हो सकता है या तो रिफ्रैक्शन हो, बिकॉज हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे TIR भी हो सकता है, वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक चीज दी हुई है, दिस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें देखना है कि ये चीज किस लिए दी गई है। तो हो सकता है इधर TIR हो, तो रिफ्लेक्शन हो गई, TIR के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाती है और फिर किसी इंटरफेस पे पहुंचती है, वहां हम इसका डिविएशन देखें। तो डिविएशन हर एक पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन ऐसे है, हम एक बार फिर प्रिज्म बनाते हैं। तो पहली चीज हम करते हैं, लेट अस सी कि जो इसका पहला इंटरैक्शन है, पहले इंटरफेस पे ये इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे इसका नॉर्मल है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज अवर 90 डिग्री, तो यहां पे ये रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, तो यहां पे ये डिविएट हो गई। ये देखिए यहाँ ये जो इसका ओरिजिनल पाथ था वो इन दिस डायरेक्शन था, तो यहां पे पहला डिविएशन आ गया। तो लेट अस कैलकुलेट कि ये डिविएशन कितना होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो टोटल डिविएशन, सो एक तो यहाँ पे डिविएशन होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रिफ्रैक्ट कितनी होगी। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज मिक्स विद द नॉर्मल, ठीक है जी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। So this can be calculated by Snell's law. We know that n1 sine of theta 1 is equal to n2 sine of theta 2, ठीक है। तो यहां पे n1 हमारा 1 है, क्योंकि ईयर से आ रहे हैं, तो हमारा पहला मीडियम 1 है, दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। तो यहां n2 हमारा है n2 हमारा है √3, ठीक है, ओके। और ये हमारा निकालना है, दिस इज साइन ऑफ, वी कैन से दैट थीटा आर, जो हमारा रिफ्लेक्शन। तो ये √3/2 हुआ, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ थीटा आर, ठीक है जी। तो हमारा साइन ऑफ थीटा आर आ रहा है √3 विल गो 1/2, तो थीटा आर यू नो साइन 1/2 वैल्यू होती है, सो हमारा थीटा आर जो आ जाएगा वैल्यू, ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री। तो पहला डिविएशन हमारा आ गया 30, पहला रिफ्रैक्शन आ गया था। लेट्स सी
डिविएशन 1 डेल्टा 1 कितना हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे। देखिए ये इंसिडेंट रे थी, ओके, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे हम बनाएंगे। अब हम बोलते हैं ये 60 डिग्री है, ये सारा एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा। अब ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्ट हुई, और ये एंगल हमारा है 30 डिग्री विच इट इज मेकिंग विद द नॉर्मल। ये वाला नीचे वाला ये छोटा सा एंगल, दिस इज 30 डिग्री क्योंकि ये हमने निकाला रिफ्रैक्शन एंगल। तो ओरिजिनल पाथ से कितना हुआ, ये सारा एंगल जो था, दिस एंगल वाज 60 डिग्री। जो सारा एंगल ये था, इंसिडेंट रे हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इंसिडेंट रे हमारा ये है, बिकॉज दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये हमारा सरफेस है प्रिज्म का, दिस वी कैन से दैट BA। तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये सारा एंगल 60 था, तो यहां पे ये 30 डिग्री, ये एंगल हमारा 30 डिग्री, तो ओरिजिनल पाथ से डिविएशन जो इसका है दैट इज 30 डिग्री। अगर हम देखेंगे, बिकॉज दिस वाज 60, दिस इज 30, तो ये ओरिजिनल पाथ था, तो इट इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। सो हमसे कह सकते हैं कि पहला डिविएशन डेल्टा 1 जो हमारा हो गया वो है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डिविएशन एंटी क्लॉक उस साइड भी हो सकता था, उसको हम लेट अस से वी कैन से, अगर हम क्लॉकवाइज को एज अ पॉजिटिव लेंगे तो हम से इट इज प्लस 30 डिग्री। सो हम क्लॉकवाइज को ऐसे लिखेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा पहला चीज होगी। अब हम दूसरे फेज पे आते हैं, यही प्रिज्म बनाएंगे। मैं आपको इसलिए आसानी से दिखा रहा हूं, इट कैन बी डन क्विकली, ताकि आपको डिविएशन कैलकुलेट करने का तरीका आ जाए। चलिए जी, अब हमारे पास ये रे आ गई, छोड़िए ये पॉइंट हमारा हो गया। अब यहां पे हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, ऐसी चलेगी। लेट अस से दिस वाज ए नॉर्मल, तो दिस वाज 60 डिग्री, दिस वाज 60 डिग्री, दिस वाज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नाउ वी हैव टू सी व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट। अगर हमारा ये A, B एंड C, तो रे हमारी आ गई यहां से, यहां ये रिफ्रैक्ट हो गई, वो हमने निकाला 30 डिग्री, हमने डिविएशन भी निकाला, दैट इज सारा 60 था 30 डिग्री, तो यहां हमने देखी 30 डिग्री डिविएशन इसकी क्लॉकवाइज हो गई। तो यहां पे अब हमारा पॉइंट ये है कि व्हाट विल हैपन। तो यहां पे हमें पहले देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये हमारा नॉर्मल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, ओके। अगर हम इसको I लिखेंगे, दिस इज द पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिफोर की ये रे, क्योंकि हमारा मीडियम इसका म्यू है √3, यहां ईयर है, इट इज ऑलमोस्ट 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां ये रे डेंसर से रियरर मीडियम जा रही है। हमें पता है जब रे डेंसर से रियरर मीडियम में जा रही है, देयर कैन बी TIR ऑल्सो, इफ देयर कैन बी TIR, total internal reflection, if angle of incidence is greater than, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच जब इस मीडियम से इस मीडियम में रे जा रही है, तो एट व्हाट एंगल, उसके बाद एट व्हाट एंगल TIR स्टार्ट्स, या अगर वो एंगल इंसिडेंट एंगल उससे बढ़ गया तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। दिस इज जो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरी देखना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए वी नो दैट sin I डिवाइडेड बाय sin R इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो sin I इज हमारा गिलास का मीडियम, इसी के लिए तो वी विल से दैट इट इज क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल एंगल तो IC से लिखेंगे। sin R वी नो दैट उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है 90 डिग्री होता है,
क्रिटिकल एंगल पे, तो इसको 1 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ इज इक्वल टू n2 इज 1, n2 इज हियर 1 बिकॉज हम हायर में जा रहे हैं, और n1 इज √3। तो ये देखिए हमारा साइन ऑफ IC आ गया 1/√3। ठीक है, तो IC कितना आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। अब इसकी वैल्यू दी गई है, सो IC यहां से देख लीजिए, इसकी वैल्यू दी गई है साइन 35 1/√3। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 जो हमारा ये है, दिस विल कम आउट टू बी 35 डिग्री। तो हमारे पास हमें पता चला कि हमारा जब क्रिटिकल एंगल ये है, यानी when the ray will move from this medium to this medium, यहां पे अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ज्यादा है तो देयर विल बी TIR। तो इसलिए हमने ये निकाला। तो यहां पे क्या होगा? TIR। तो चलिए, ओके, ठीक है जी। अब हमें इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने रखा था वो निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे ये एंगल निकालना है। सो वी नो, क्योंकि ये एंगल हमारा, लेट अस से दिस एंगल इज आवर 90। सो हमेशा प्रिज्म में ये होता है कि जो ये रिफ्रैक्शन एंगल, जो ये 30 डिग्री जो पहली रिफ्रैक्शन हुई थी, प्लस दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस विल बी इक्वल टू प्रिज्म एंगल विच इज 90 डिग्री। सो आई हमारा आ गया, जो यहाँ पे ये एंगल मैं निकाल रहा हूं, ये हमारा आ गया आई हमारा आ गया 60 डिग्री इस इक्वेशन से। सो विच इज ग्रेटर देन IC। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा होगा, देयर विल बी नाउ TIR। ये जो रे है, जो ये हमारा एंगल 60 है, तो अब ये रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इस एंगल से, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पे देखिए ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है जी। चलिए, अब हम डेल्टा 2 निकालेंगे, डेविएशन एट दिस पॉइंट। सो हम यहां पहुंच गए, तो वी विल अगेन मेक ए डायग्राम। तो मैं आपके लिए एक्सप्लेनेटरी बनाऊं। वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है बिकॉज बहुत से बच्चे इसको यहां आ गए, यहां से हम निकल गए, तो हमारा ये था 60 और ये आ गया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आ गया 60। तो हम इधर कितनी डिविएशन होगी देखिए। अब हम डेल्टा 2 निकालेंगे, डिविएशन एट दिस पॉइंट। लेट अस से दिस जो हमारा फेस, इस पे AB मैंने ये लिया था, सी ये है, तो फेस AC पे क्या डिविएशन। सो जब इंटरेक्शन यहाँ पे होगी, सो डेल्टा 2 विल भी, देखिए ये रे आ रही थी ऐसे, ओके, ये हमारा नॉर्मल है, इसके साथ इसने 60 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये फेस है, ये प्रिज्म का फेस है। ठीक है, अब ये यहां से गई 60 डिग्री, ओके, रिफ्लेक्टेड रे, तो डिविएट ये अपने पाथ से, अगर हम देखेंगे इतना इसमें डिविएशन आ गया, दिस इज द टोटल डिविएशन। अब देखिए ये 60 डिग्री है, राइट, तो ये एंगल अगर आप देखेंगे, ये वाला, ठीक है जी, नॉर्मल के साथ, तो ये कितना हो गया 60 सारा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब ये रे इस पे खड़ी है, तो ये सारा कितना होगा, ये 60 है, तो ये 60 है। तो अब देखिए रे ऐसे जा रही थी, तो अब यहां से जा रही, तो डिविएशन हमारा यहां पे हो गया 60 डिग्री, टोटल 180 है। ये सारा एंगल टोटल 180 है, ये 60 है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 60 हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये डिविएशन का एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो यहां पे हमें आ गई 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को हम डिनोट करते हैं प्लस से, सो विल से प्लस 60 डिग्री। तो हमारे पास दो डिविएशन आ गई, 2 पॉइंट्स। वन पहले पे हमें आ रही थी 30 डिग्री,
सो डेल्टा 1 वॉज 30 एंड डेल्टा 2 इज दिस। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। तो वी आर नाउ एट दिस पॉइंट एट द फेस BC। अब यहां पे भी अगेन हम जा रहे हैं फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम। हमें अगेन देखना है कि कहीं यहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। अब थोड़ा हमारे पास यही फिर देखना है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमारा यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल मानेंगे, दिस विल बी आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखना है कहीं ये क्रिटिकल एंगल जो हमारा निकलता है 35 डिग्री, उससे ज्यादा तो नहीं है। देखिए, दिस इज 60 डिग्री, ओके, प्रिज्म में दिया है दिस इज 30 डिग्री, दिस होल इज 90 डिग्री, जो नॉर्मल के साथ ये बना रहा है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60, तो ये कितना हुआ 30। तो ये सारा एंगल जो ये, तो इस एंगल में तो हमारा जो ये एंगल होगा, तो ये एंगल 30 30 60, तो 120, एक्चुअली ये सारा 120 होगा। 120 थोड़ा उल्टा बनाना है, लेट्स से इस डायग्राम को हम थोड़ा परफेक्ट बनाएंगे, नए से बनाएंगे ताकि हमारे एंगल सही दिखे। ठीक है जी, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे फिर बनाएंगे इसी पॉइंट को। तो अब हम पहुंच गए हैं पॉइंट सी पे, लास्ट पॉइंट पे। ये आई थी इंसिडेंट रे, ये छोड़िए, अब यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ हमारा ये एंगल था 60। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट भी हो गई 60 से ही, तो थोड़ा ये इस टाइप का होगा क्योंकि हमें एंगल वो 30 डिग्री है, तो ये मान लीजिए ये 60 है, तो ये हमारा नॉर्मल है, ये 30 है क्योंकि वो 90 टोटल है, ये 30 है, तो ये सारा एंगल 120 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये एंगल इंसिडेंट यहाँ पे बन गया है, ये 30 डिग्री का बन गया। तो दैट मीन्स कि एट दिस पॉइंट इट इज जस्ट 30 डिग्री, तो विच इज लेस देन जो हमारा IC था वो था 35, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस से I3 जो हमारा है, इट इज नाउ 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिफ्रैक्ट होगी बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मुझे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो अब मुझे पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। आप सिनल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर 60 था ये, तो रिफ्रैक्ट हो गई 30, तो आपको पता है अगर आप ये इस मीडियम से आ रही है 30 पे, तो रिफ्रैक्ट 60 डिग्री पे होगी, तो दिस विल बी माई 60 डिग्री। अब मुझे पता है, ये देखिए ये मेरी इंसिडेंट रे है, फेस ये है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ मुझे पता है ये बना रहा है 30 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री इंसिडेंट रे का। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है, दिस टोटल एंगल आई नो इज 60 डिग्री, जाना था इसको 30 डिग्री, तो ये इसकी डिविएशन है, यहां से यहां तक इसकी डिविएशन है। दैट मीन्स दिस एंगल टोटली 60 था, दैट मीन्स दिस इज 30 डिग्री। लेकिन so यहां पे डेल्टा 3 जो डिविएशन आ गई वो आ गई 30 डिग्री, बट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया था, तो हम इसको लेंगे -30 डिग्री। सो हमारी टोटल डिविएशन क्या है इस केस में? टोटल डिविएशन हमारी होगी, पहले पॉइंट पे कितनी थी डिविएशन, दैट वाज 30 डिग्री, वो हमने प्लस ली थी। दूसरे पॉइंट पे कितनी डिविएशन थी, वो हमारी थी 60 डिग्री, वो भी प्लस थी क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को प्लस लिया। तो तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे कितनी डिविएशन है, 30 डिग्री, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस है। तो ये डिविएशन और ये डिविएशन कट हो गई, ये वापस उतनी होगी। सो डेल्टा टी हमारी टोटल डिविएशन इस केस में आ गई 60 डिग्री। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए इट वाज नेसेसरी टू हैव दिस